हेलो स्टूडेंट। तो आओ बेटा, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का पक्का आने हैं। ठीक है, तो हम लोग वन शॉट में इसे भी खत्म करेंगे। ठीक है, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता नहीं सकता। और देखो, इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। एक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, पूरा डिटेल में तो हमने पढ़ाया है आपको, करीब 35 लेक्चर याद होगा शायद। ठीक है, चलो भाई, उसमें बेटा पूरा पी ब्लॉक कवर किया था, काफी एस ब्लॉक कंप्लीट किए थे। ठीक है, याद होगा। बट आज हम लोग वन शॉट में क्या क्या चीजें खत्म करेंगे। देखो, पहले हमें पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है। पहला पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ज्योमेट्री, पोलर नॉन पोलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और एक एक करके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, जहां से क्वेश्चन आता है। चलो भाई, हेडिंग डाल लो आप, हाइब्रिडाइजेशन। बेटा स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीजें आप ढंग से पढ़ चुके हो। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन आप ऑर्बिटल तो समझते हो। ऑर्बिटल क्या होते हैं भाई? होम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, तो सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उस नए ऑर्बिटल को आप बोलते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, खैर हमें डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे बेटा? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बात समझना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, चलो भाई, सिग्मा बॉन्ड बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को आपने ऐड करा। अगर 2 आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर 3 आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2, अगर 4 आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, अगर 5 आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, अगर 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, अगर 7 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक, अगर नंबर आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों को ऐड किया, 2 आ रहे हैं तो sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2 और 7 पे sp3d3। बोलो, इतनी चीजें क्लियर है? ठीक, चलो भाई, अगला पॉइंट बेटा, ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ता है तो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। नाइट्रोजन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से, नाइट्रोजन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से। और ये आपको पता है कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय ध्यान रखना बेटा, ये बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय अगर कहीं पर प्लस लिखा है, 1 प्लस लिखा है, तो क्या करोगे बेटा? वहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन आप बाहर कर दोगे। अगर कहीं माइनस लिखा है तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, 2 प्लस, जैसे 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ लिया उसके अंदर। ठीक है, चलो भाई, इतनी चीजें क्लियर हैं। आओ बेटा, एक दूसरी चीज देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हम लोगों ने 13 ग्रुप पढ़ा है, 14 ग्रुप पढ़ा है, 15, 16, 17 और 18, जिसको आप बोलते हो जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। ठीक है, देखो भाई, अपने पास 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप। ठीक है, आगे देखो, 13 ग्रुप की बात करें, 13 ग्रुप जिसको आप थर्ड ये भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे अब बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो 13 में कौन आते हैं? वैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, आगे देखो, यहां पे 14 में कौन आएंगे? का, सी, गए, शंकर, पार्वती। यहां पे देखो बेटा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी। यहां पे कौन आएगा बेटा? 16 में
ओस से टी पो, ठीक है। यहां पर 17 में फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और लास्ट में कौन आएगा बेटा, यहां पर 0 ग्रुप में हीना, नीना और करीना ज़ेरॉक्स, हीना, नीना और करीना की ज़ेरॉक्स रानी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो आपको पहले से याद है बेटा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP1, ठीक है। यहां पे देखो, या ऐसे आप याद रखो ना बेटा, ठीक है। अब ये सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो आपको याद ही होगा। देखो 13 है, इसमें आपको याद रखना है 3 नंबर, 14 है, इसमें याद रखना है 4 नंबर, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और 18 है तो इसमें 8। ये आपको याद रखने हैं, बात समझना। लास्ट वाला नंबर, ठीक है। 13 है तो 3 याद रखना है, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इस फैमिली में से कोई भी है, बोरान फैमिली में से कोई भी एलिमेंट अगर सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। अगर कार्बन फैमिली में से कोई भी अगर काम कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम का तो कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4। इनमें से कोई है तो कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 5। इनमें से कोई है 6, इनमें से कोई है तो 7। अगर इसमें नोबल गैसेस में कोई है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 8। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तो बेटा आप सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं, कितना आसान है यार क्वेश्चन करना। जैसे मैंने दे दिया आपको XeF2, दे दिया मैंने XeF4, कुछ करना ही नहीं है बेटा, मैं 2 समझा रहा हूं बाकी आप करोगे, ठीक है। अकेला ढूंढो, अकेला इन दोनों में कौन है, पहले इसकी बात करते हैं। अकेला कौन है, Xe आपने लिख लिया। अब ढूंढो बेटा, यहां Xe क्या यहां है, Xe कितने बॉन्ड बनाता है, आप खुद देखो कितने बॉन्ड बनाएगा, 8 बॉन्ड बनाएगा। कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, तो 1 and 1 2, भाई 8 बॉन्ड बना सकता है, 2 इसने बना लिए तो बचे कितने, 6। इतनी बात समझते हो भाई, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 8। इसने 2 बना लिए तो बचे कितने, 6 पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6, और 2 पॉइंट को एक लोन पेयर बोलते हैं। बोलो इतनी चीजें क्लियर। क्या सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, टोटल हुए 5, और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d। यहां पे देख लो बेटा 5 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। आओ भैया XeF4 की बात करते हैं। अकेला कौन बेटा, क्या Xe, बताओ Xe कितने बॉन्ड बनाएगा, 8 बॉन्ड बनाएगा। 8 बॉन्ड बनाएगा, कितने फ्लोरीन है, 4, तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गए, बचे कितने, 4 पॉइंट रखो, 1 2 3 4। बताओ 2 पॉइंट को हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4, और एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल हो गए 6 पर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। आप देख लो बेटा 6 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d2, ठीक है। आओ और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे ट्राई करो, ठीक है। चलो भाई, जैसे मैंने दे दिया बेटा NH3, ठीक है। अगला मैंने दे दिया बेटा H2, ठीक। इन 2 पे हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, तो अकेला ढूंढो। अकेला कौन है, नाइट्रोजन, ठीक। अब बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, आप देखो नाइट्रोजन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो लो भैया 1 2 3, सॉरी NH3 के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक। और कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 5, तो 3 बना लिए, 3 1 4 और 1 5, 2 पॉइंट रख लिया, और 2 पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा होता है सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, sp3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। वाटर का बताओ तुरंत, हाँ बिल्कुल सही, कौन सा आएगा, sp3। बताओ कैसे, अकेला कौन, अकेला है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, आप खुद बताओ बेटा, क्या 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने हाइड्रोजन इसके साथ, 2, तो 2 जोड़ दिया, 6 बना सकता है, 2 बना लिया, कितने बचे, 4 पॉइंट रखो, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आपने पॉइंट रख लिया, और 2 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल हुए 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, मैं इस पे थोड़े से और क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको। चलो बेटा आओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया अगला, CO3 के ऊपर 2-, अगला क्वेश्चन दे दिया NO2+, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे दिया N3-, ठीक। और अगला क्वेश्चन दे दिया
I3 माइनस। ठीक, एक क्वेश्चन और दे दिया, कोई भी आयन ले लो, ICl2 माइनस, ICl2 माइनस। ठीक, एक और ले लेते हैं, ICl4 प्लस। ठीक है, चलो भाई आओ सबसे पहले कार्बोनेट की बात करते हैं। देखो कितना आसान है बेटा, अकेला कौन, कार्बन। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 2 माइनस है तो 2 और जोड़ लिया, 6। ठीक है, तो डबल डबल डबल, मैंने आपको सिखाया कि ऑक्सीजन हमेशा डबल के साथ जुड़ता है। वह कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है, बोलेंगे कार्बन सिर्फ 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये ट्रिक है यार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बन 6 बॉन्ड, बस ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन कर सको। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कार्बन 6 बॉन्ड कैसे बना सकता है, यहां पे ध्यान रखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा सॉरी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4, 2 माइनस है तो 2 और ऐड कर लिया, कितने हो गए, 6। तीनों ऑक्सीजन को डबल से जोड़ दिया कि 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। बताओ कितने सिग्मा आए, 1 2 3, 3 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, कोई लोन पेयर नहीं है। आओ देखो बेटा, अकेला कौन, नाइट्रोजन, उसको ऐसे लिख लो। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, हाँ वेरी गुड, आप उस टेबल को देखो ना, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 5। कितने बॉन्ड बनाएगा, 5। प्लस है तो मैंने बोला था एक फेंक दो, भाई माइनस होता है तो जोड़ लेते हैं, प्लस है तो फेंक दो। तो बेटा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 5 प्लस 1 फेंक दिया, 4। क्या 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा डबल से जुड़ेगा, देखो दोनों ऑक्सीजन को डबल से जोड़ दिया, क्या चारों बॉन्ड बन गए, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, 2 सिग्मा आए और 2 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। क्लियर है, सब लोग कर पा रहे हो बेटा। आओ N3 माइनस, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 3 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन को तो आप मान लो सेंट्रल एटम। बेटा बताओ आप खुद कि नाइट्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, माइनस है तो एक और जोड़ दिया, कितने हो गए, 6। अब बचे 2 तो 3 से इसको जोड़ो और 3 से इसको। नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देख लो, अकेले 3 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन को मैंने माना सेंट्रल एटम, तो जिसको सेंट्रल एटम माना वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 5। माइनस है तो एक और जोड़ दिया, कितने हो गए, 6। अब इस नाइट्रोजन को 6 बॉन्ड बनाने हैं और एक नाइट्रोजन आपने ले लिया तो बचे 2, तो 2 को जोड़ने हैं। तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल से जुड़ता है, तो ट्रिपल से इधर, ट्रिपल से इधर। और आप मुझे बताओ 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर भी 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, यहां आ जाओ I3 माइनस। ठीक है, आगे देखो भैया, I3 माइनस, आयोडीन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 7। कितने बॉन्ड बनाता है, 7, उस टेबल में देख सकते हो। ठीक है, और माइनस है तो एक और जोड़ लिया, कितने हो गए, 8। तो 3 आयोडीन थे, एक को सेंट्रल एटम माना, अब आयोडीन बनाता है 7, माइनस है तो एक और जोड़ लिया, हो गए 8, बचे 2, तो दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2। ठीक है, 2 से जोड़ा, बचे कितने, 6 पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आयोडीन कितने बॉन्ड बनाता है, 7, माइनस से एक और जोड़ लिया, 8। ठीक है, तो 2 आयोडीन जोड़ लिए, बचे 6 पॉइंट रख लिए, 3 लोन पेयर। तो बेटा देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, टोटल हुए 5 और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ठीक है, आप देख सकते हो। आओ यहां पे देखो, आयोडीन की बात करें, आयोडीन आपके सामने है, कितने बॉन्ड बनाता है, 7, माइनस से तो एक और जोड़ लिया, कितने बनाएगा, 8। बेटा दोनों क्लोरीन को सिंगल से जोड़ दिया। ठीक है, देखो 2 क्लोरीन थे, क्लोरीन भाई आयोडीन 7 बॉन्ड बनाता है, माइनस एक और जोड़ लिया, 8 हो गए, 2 क्लोरीन को जोड़ लिया सिंगल से, तो देखो 2 2 4 2 6। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आयोडीन देखो बेटा 7 बॉन्ड बनाता है, एक और आ गया 8, दोनों क्लोरीन को सिंगल से जोड़ लिया, बचे 6 पॉइंट रख लिए मैंने। ठीक है, और 2 पॉइंट को बोलते हैं 1 लोन पेयर, तो देखो 2 सिग्मा हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, तो 3 2 5, तो 5 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d। कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो आओ इस पर आ जाओ बेटा, ICl4 प्लस, आयोडीन कितने बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन बनाएगा 4 बॉन्ड, सॉरी 7, और प्लस है तो एक फेंक दिया, कितने बनाएगा आप, 6 में 4 क्लोरीन है, जोड़ दो, 1 2 3 4 क्लोरीन जोड़ दिए, बचे कितने, 2, तो 2 पॉइंट रखो, 1 और 1 2, तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा हो गए और 1 लोन पेयर, तो हुआ 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक, तो चलो भाई अब मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपसे गलत नहीं होगा। आओ देखो बेटा, कभी कभी स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। जैसे देखो भैया, हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C,
ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ ऐसा आ गया। तो बेटा या तो ऐसे कार्बन कार्बन पर स्टार बना होगा या कार्बन पर अंडरलाइन होगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा जिस कार्बन पर स्टार बना है उस पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो सिंपल है यार, आप बता सकते हो। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, तो 1 2 और 3, ऐसे कर सकते हो बेटा, 3 हाइड्रोजन। फिर आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड C, ऐसे कर लिया। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? H हमेशा सिंगल से। फिर आगे है डबल बॉन्ड, फिर क्या है? C लिखा। फिर C के साथ क्या है? H, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर आगे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड C और उसके साथ है H। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई, अब जहां जहां स्टार लगा है उस पर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जैसे यहां बताना है, यहां मुझे बताना है हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आप खुद बता सकते हो। बताओ बेटा, यहां पर इस कार्बन को देखो, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए? 1 2 3 4 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। वेरी गुड। यहां पर आ जाओ, देखो सिग्मा और पाई, भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये तो सिग्मा है ही, तो 1 2 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहां देखो बेटा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, तो बताओ क्या 2 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप खुद से इसे ट्राई करो। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो भाई, आपको यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, बताओ, बता सकते हो बेटा? बड़ा आसान है, कर सकते हो। ठीक है, आओ देखो, इस कार्बन को देखो भाई, पहले तो CH3 ऐसे लिख लो, इस पर हमें बताना ही नहीं है। ठीक, आगे देखो C, और यहां पर है बेटा H, फिर आगे क्या है? डबल बॉन्ड C, फिर क्या है? H, ये लिख लिया, फिर C, फिर इसके साथ 2 H हैं, तो एक H, ये दूसरा H, फिर आगे देखो C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, जहां जहां स्टार लगा है वहां वहां मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, यहां देखो, यहां पर भी मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब सिंपल है, कितना आसान है। देखो भाई, यहां पे स्टार पे बताना है, एक सिग्मा 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो 1 2 3 सिग्मा, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ रहे हो ना बेटा? लोन पेयर है ही नहीं, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड करेंगे। इसकी बात करें, ये सिंगल सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। ठीक, और यहाँ पे देखो बेटा, 1 2 3 4, सॉरी, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, तो 2 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अगली हेडिंग डालो आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखो भैया, बॉन्ड ऑर्डर का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का, वो होता है NB माइनस Na/2। इस तरीके से कर सकते हो, NB माइनस Na/2। यहां पर जो NB है वो है बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो Na है वो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज है बेटा, ये बॉन्ड ऑर्डर का है फार्मूला। ठीक है, चलो भाई, जैसे मुझे निकालना है बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, N2 का निकालना है, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इनमें से किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो देखो भैया, इसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हो बेटा, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। ठीक है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। देखो बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो 8 दूनी 16, क्या 16 इलेक्ट्रॉन जाएंगे? ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन, सबको 2 2 दे दो, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 और 2 16। ठीक है, बताओ अपने पास फार्मूला क्या है भैया? NB माइनस Na। तो B गिनो बेटा, कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, तो B की जगह पे क्या रखा? 10। फिर NB के बाद माइनस Na है, तो A कितना है? 2 2 4 एंड 2 6/2। तो कितना हो गया? 10 - 4
मतलब 10 माइनस 6 बेटा 4/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। ठीक है, चलो भाई इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो 8 दूनी 16, कितना हुआ बेटा 16 हुआ। प्लस है तो एक फेंक दिया भाई, 16 है प्लस है तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, कितने हो गए बेटा 15। अब 15 को इसमें रखो, 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पे एक 15, 15 हो गया। फार्मूला क्या है, NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2। तो देखो बेटा बी गिनो, 2 and 2 4 and 2 6 2 8 and 2 10। यहाँ पे देखो 10 माइनस 5/2, तो यहाँ 5/2 इज इक्वल टू 2.5 कर सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा नाइट्रोजन की बात करें N2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 2 हो गया 14, तो 2 4 6 8 10 12 14, क्या 14 यहाँ आएगा। बी कैलकुलेट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो फार्मूला क्या है NB माइनस Na कितना है 2 2 4, ठीक है बाई 2, तो बेटा हो गया 6/2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 7 दूनी 14, नाइट्रोजन कितना हुआ बेटा 7 दूनी 14, प्लस है तो एक फेंक दिया 13, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13, यहाँ पे हो गए 13। ठीक है, अब बी गिनो, बी कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, ठीक है 9 हो गया। माइनस ए कितने हैं 2 और 2 4, ठीक है, तो 9 माइनस 4/2, ठीक है, तो 9 माइनस 4 कितना आया बेटा 5/2 इज इक्वल टू 2.5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, ये ध्यान रखो, जैसे आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, NB माइनस Na/2 से आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला। ठीक, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अगर या ऐसे बोल दो ग्रेटर देन 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल एंड एग्जिस्ट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला, अगर वो 0 से बड़ा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा और हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा चीज आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2, अगर वो लेस आर इक्वल टू 0 है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 0 के बराबर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आ रहा है, ठीक, तो मॉलिक्यूल विल बी unstable and does not exist। ठीक है, तो कभी कभी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 से बड़ा है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो भाई अब देखो बेटा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखो। आपने बॉन्ड ऑर्डर याद करा, पूरा ध्यान दो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, पूरा लिखना आप लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। आगे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है, स्टेबिलिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक, अगर ये पॉइंट आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने इस तरीके से सिखा दिया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा ज्यादा है तो साइज क्या होगा, कम होगा। साइज, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कॉपी कर लो एक बार, कॉपी कर लिया बेटा। ठीक है, देखो भाई ये बाबा BBB से कर सकते हो बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है आपको कैलकुलेशन करना पड़े। मैं आपको एक और सुपर ट्रिक बता दे रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक, बड़ा आसान है, लिख सकते हो सुपर ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, सुपर ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आपको इसी से करना है। आप ये बेटा बाबा BBB इससे मत करना। ठीक है,
देखो भैया, सुपर ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटा हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, बड़ा आसान सा है, ठीक है, मेरी खुद की है, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मेरे बचपन की बात है बेटा, तो वहीं पे लेके चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, हाँ 1 मिनट, ठीक है, स्टोरी थी बेटा, तो वेट तो करवाएंगे आप लोगों से, ठीक, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। बात तब की बचपन की जब मैं 8 साल का था, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 8 साल का था मैं, तो उस समय बेटा मेरी पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगती थी, उस समय बिल्कुल पढ़ाई में मैं जीरो था, ठीक है। और मैं एकदम सीरियसली बता दूं, उस समय 8 साल का मैं था तो मेरी शादी हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, ठीक। तो भाई 8 साल का था मैं, शादी हो गई, तो मेरे पापा समझाना शुरू किए कि बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब तो सीरियस हो जाओ। तो भाई उस समय मैं जीरो था 8 साल पे बेटा, 8 साल का जब था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल का जब मैं हुआ बेटा, तो समझ लो कि अपने कॉलेज का टॉपर हो गया। बात समझना, 8 साल का जब मैं था तब मैं जीरो था बेटा, और जब मैं 14 साल का हुआ तो कॉलेज का टॉपर हो गया, समझ पा रहे हो, ठीक। अब क्या हुआ भैया, जब मैं 14 साल का, उस समय जब मैं कॉलेज का टॉपर था अपने, ठीक है, समझ रहे हो, तो क्या वो उसी साल एक बहुत खूबसूरत मैडम आ गई हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या, हमारे कॉलेज में आ गई। अब मैडम सी आ गई तो यार अब समझ रहे हो ना, ठीक है, दिन रात मैडम मेरे दिमाग में चलने लगा बेटा, घर पे जाएं तो भी मैडम, ठीक है, स्कूल में है तो भी मैडम, हर जगह मैडम मैडम मैडम, ठीक है। अब मैडम के साथ हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, मैंने मैडम को प्रपोज कर दिया, उन्होंने हाँ भी कर दिया बेटा, ठीक है, खैर मैं नाम नहीं ले सकता। अब क्या हुआ, बात समझना, ठीक है। अब फिर मेरी पढ़ाई डिक्रीज होने लगी बेटा, ध्यान रखना, 14 साल पे मैं टॉपर था, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे, और जहाँ से स्टार्ट किया था फिर वहीं पहुँच गए बेटा, जीरो से स्टार्ट किया था फिर जीरो पे पहुँच गए, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हाँ बिल्कुल सही, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आओ देखो, अब जरा बताना जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाई बताओ मेरी शादी कब हुई थी, जब मैं 8 साल का था, क्लियर है ना, ठीक है। फिर बेटा 9, 10, 11, 12, 13 और 14, जब मैं 14 साल का था तब मैं स्कूल का टॉपर था, याद है ना, कॉलेज का या स्कूल का बोल लो, ठीक। आगे देखो भैया, इसी 14 साल में मैडम से मुझे इश्क हो गया था। उसके बाद बेटा जब मैं 15 साल का हुआ, ठीक है, 16 का हुआ, 17 का हुआ, 18 का हुआ, 19 का हुआ और 20 का हुआ। देखो कितने साल हम लोग का रिलेशनशिप चला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बात समझना, जब मैं 8 साल का था तब मैं क्या था, पढ़ाई में जीरो, ठीक। पापा ने समझाया कि भैया पढ़ना स्टार्ट करो, तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बेटा तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, तो 0.5 इंक्रीज हुआ मेरी पढ़ाई, फिर से 0.5 से अगले साल और इंक्रीज हुआ तो 1 हो गया, 1 से और इंक्रीज हुआ तो 1.5 हो गया, फिर 1.5 से और इंक्रीज हुआ बेटा तो हो गया 2, समझ पा रहे हो, फिर कितना हो गया 2.5, फिर 0.5 इंक्रीज हुआ 3। अब इस समय मैं कॉलेज का टॉपर था। अब इसी समय मुझे अपने मैडम से, समझ रहे हो आगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दिन रात मैडम, अब पढ़ाई तो होगी नहीं, अब यहाँ पे भैया फिर पढ़ाई डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो अचानक से तो डिक्रीज होगा नहीं बेटा, थोड़ा डिक्रीज हुआ 2.5, अगले साल फिर से 2.5, फिर थोड़ा सा और डिक्रीज हुआ 2, फिर और डिक्रीज हुआ बेटा 0.5, 1.5, फिर 0.5 डिक्रीज हुआ 1, फिर 0.5 डिक्रीज हुआ 0.5, फिर 0.5 से 0। देखो क्या, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर पहुंच गए, ठीक है। चलो भाई, यहां पे जो मेरा साल है ये है बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, समझ पा रहे हो। और जो मेरी ये पढ़ाई है, ठीक है, इसको बोलते हो आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ये सब छोड़ दो, आ जाओ इस पे। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 दूनी 16, 16 ढूंढो कहाँ है, यहाँ है, क्या 2 आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, क्लियर। यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या 8 दूनी 16, प्लस है तो 1 फेंक दिया 15, यहाँ आपको दिख रहा है 15 पे देखो बेटा 2.5, देखो 2.5 आ रहा है, बोलो 2.5 आ रहा है, क्लियर है ना। यहाँ देखो नाइट्रोजन 7 दूनी 14, कहाँ पे है 14, यहाँ देखो क्या 3 आ रहा है बेटा, देखो 3 आ रहा है, क्लियर है। यहाँ देखो नाइट्रोजन 7 दूनी 14, प्लस है तो 1 फेंक दिया, कितने हो गए भैया 13, ठीक है, अभी 7 दूनी 14 प्लस 1 फेंक दिया 13, 13 कहाँ है
13 पे 2.5, यहाँ पे आप देखो कितना आ रहा है 2.5। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान रखना, कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो हमेशा ध्यान रखना वो 3 से ज्यादा होता है, 3.5। रीजन मैं आपको अपने मेन क्लास में समझा चुका हूं, आप नोट्स देख सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखो कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.5, मतलब 3 से ज्यादा होता है। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर नॉर्मल तरीके से एटॉमिक नंबर 20 तक का हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा हो, तो उसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात करते हैं। इसको कॉपी करो। चलो भाई देखो, अगर बेटा एटॉमिक नंबर 20 तक अगर आप निकाल रहे हो, जैसे एटॉमिक नंबर 20 है, उसका अगर आपने निकाला बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाए कार्बोनेट का, तो यहाँ आयंस है भैया, तो इसके लिए क्या निकालोगे भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 6 30 और 2 32, एटॉमिक नंबर 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं कर सकते ना बेटा। ठीक, तो आओ देखो भाई इसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर, तो इसके लिए एक मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपान सिग्मा, बस इतना याद रखो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपान सिग्मा, मतलब वही सिग्मा बॉन्ड लेने हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखो बेटा, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लो, COO-, ठीक है। देखो भैया वही तो लिखा है, CO3 के ऊपर 2-, कितने सिग्मा 1 2 3, तो बेटा लिखो 3 प्लस पाई कितने हैं भाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 1 पाई अपान सिग्मा, तो कितना हो गया बेटा अपने पास आ गया 4/3। अब आगे सॉल्व कर लेना। यहाँ देखो ClO4-, इसका स्ट्रक्चर बनाओ ClO4-, ठीक, O4-, ठीक, ये कर लिया। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। बेटा बताओ यहाँ पर सिग्मा कितने 1 2 3 4, क्या 4 सिग्मा, और पाई कितने हैं 1 2 3, ठीक, तो सिग्मा प्लस पाई अपान सिग्मा, बताओ क्या 7/4 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे आ जाओ NO2-, इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखो बेटा O, ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ या माइनस लगा दो। बताओ कितने सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, और कितने लोन पे कितने पाई बेटा 1 सिग्मा प्लस पाई अपान सिग्मा, तो 3/2 कर दो। यहाँ पे देखो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर NO3-, इसकी बात करें, इसका भी स्ट्रक्चर बना लो N डबल बॉन्ड O, O-, और एक बेटा कोऑर्डिनेट करता है। बताओ कितने सिग्मा 1 2 3, भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो कितने सिग्मा है 3, और बेटा पाई कितने हैं 1 अपान सिग्मा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/3। यहाँ जाओ बेटा PO4 के ऊपर 3-, तो P डबल बॉन्ड O, O एंड O, देखो भैया यहाँ पर PO3 के ऊपर, यहाँ देखो बेटा PO4 के ऊपर 3-, कितने सिग्मा 1 2 3 4 सिग्मा, पाई कितने हैं बेटा 1 अपान सिग्मा, ठीक है, तो कितना हो गया 5/4। इस तरीके से कर सकते हो, सबके बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। ठीक, चलो भाई अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर सीख लिया बेटा, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सीखनी है मुझे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डालो अगला, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, या आयन भी हो सकते हैं बेटा, उसकी ज्योमेट्री आपको बतानी है। तो देखो भैया सिंपल, पहला रूल, अगर 2 सिग्मा है, बेटा डिटेल नहीं बता सकता ना, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो बेटा लीनियर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास बेंट, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तब भी कौन सी ज्योमेट्री होगी बेटा बेंट, अगर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है, आगे बात करते हैं रूल सेकंड, अगर बेटा 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है, ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास प्लेनर ट्रायंगुलर, पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो हो जाएगा अपने पास पिरामिड। ठीक है, क्या होगा पिरामिड। ठीक, अगला है बेटा 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास टी शेप, टी शेप। ठीक, चलो आगे फर्दर तीसरे रूल की बात करते हैं, अगर अपने पास आ गया 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो हो जाएगा अपने पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आओ भैया 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, ठीक है, तो होगा बेटा सी सॉ, झूले का शेप। ठीक है, सी सॉ हो जाएगा। ठीक, आगे देखो
4 सिग्मा 2 लोन पेयर तो हो जाएगा बेटा स्क्वायर प्लेनर, पूरा नाम लिखना, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब भैया फोर्थ रूल पे आते हैं बेटा। फोर्थ रूल है अपने पास, अगर 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर तो क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। अगर 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। आगे बात करते हैं फिफ्थ रूल। अगर बेटा अपने पास 6 सिग्मा 0 लोन पेयर है तो होगा ऑक्टाहेड्रल, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो होगा अपने पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और एक लास्ट रूल और है अपने पास, अगर 7 सिग्मा 0 लोन पेयर है तो होगा बेटा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। चलो भाई अब देखो बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आओ वो हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कोई भी ज्योमेट्री आपको निकालनी किसी भी मॉलिक्यूल का, बहुत आसान है। देखो भैया जैसे आपके पास आ गया XeF2, यहीं से स्टार्ट करते हैं, या बेटा H2 आ गया, या फिर अपने पास NH3 आ गया। अब किसी की भी ज्योमेट्री आप तुरंत बता सकते हो, देखो कितना आसान है। अकेला कौन है Xe, लिख लो, ये लिख लिया बेटा, ठीक है। आगे बताओ फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना, Xe कितने बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन वाला याद करो टेबल, क्या 8 बॉन्ड बनाता है। कितने फ्लोरीन है 2, तो 2 लगा लिए, 1 और 1 2, बचे कितने बेटा 6 पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ क्या 2 पॉइंट को हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं, तो कितने सिग्मा है 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। आप खुद देखो यहाँ पे 2 सिग्मा 3 लोन पेयर पे क्या लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री XeF2 को क्या आएगी बेटा लीनियर। कर सकते हो, बताओ। वाटर की बात करें, बताओ अकेला कौन ऑक्सीजन, हाँ वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा 6, ओस से टीपो। कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 जोड़ दिया, 1 और 1 2 जोड़ दिया, बचे कितने 4 पॉइंट रखो, 1 2 3 4। अब बताओ बेटा यहाँ 2 सिग्मा और कितने 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे कौन सी ज्योमेट्री आ जाएगी बेंट से, ठीक है। देख लो यहाँ पे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे कौन सी शेप आ जाएगी बेंट से। अब आप सोच रहे होंगे हर जगह सर 2 सिग्मा ला रहे हैं, कोई भी आ सकता है बेटा। यहाँ आ जाओ, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है 5, बताओ उस टेबल को देखो, याद करो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है 5। कितने हाइड्रोजन है 3, 1 2 3, बचे कितने 2 पॉइंट रख लो, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। आप देखो बेटा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पे क्या पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। आओ एक कुछ लीनियर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी लीनियर कह रहे हैं आयंस वाला। जैसे बेटा मैंने दे दिया NO3 माइनस, ठीक है। देखो भैया नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 5, वेरी गुड। एक और आ गया 6, माइनस है तो एक और जोड़ लेंगे 6। क्या तीनों ऑक्सीजन को डबल से डबल डबल डबल, क्या 6 बॉन्ड बन गए। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3 सिग्मा है बेटा, और कोई लोन पेयर नहीं है। आप खुद देख के बताओ 3 सिग्मा 0 लोन पेयर पे क्या होगा भैया प्लेनर ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा आगे जो अगला केमिकल बॉन्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। ठीक है, बड़ा आसान है। देखो भाई जैसे मैंने लिखा बेटा N2 लिखा, N2 प्लस लिखा, ठीक है, N2 माइनस लिखा, ठीक है, CO लिख दिया, CN माइनस लिख दिया, ठीक है, O2 लिख दिया, O2 प्लस लिख दिया। अब इसमें आपसे पूछा गया कि कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक। सिंपल, मैं 2 रूल बता रहा हूँ, उसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़ा आसान है बेटा। यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पहले इसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो पहला रूल जो है, पहला रूल जो मैं बता रहा हूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है बेटा, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास पहला रूल, ठीक है, इफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड समझ रहे हो बेटा, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 3 हो गए, ठीक है, अपने पास 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 17 हो गया, जो 2 से ना कटे, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमेशा होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और दूसरा, इफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होंगे भैया? डायामैग्नेटिक। बट इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक। कौन कौन से? यहां मैं लिख रहा हूं 10, 16 और 32। 10, 16, 32 ये इवन होने के बाद भी, इवन है तो डाया होना चाहिए, लेकिन इवन होने के बाद भी ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब कर सकते हो सारे क्वेश्चन, एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक, बट 10, 16, 32 को छोड़ करके, ठीक। अगर 10, 16, 32, 10, 16 और 32 आ रहे हैं बेटा, तो इवन होने के बाद भी ये क्या हो जाएंगे अपने पास? पैरामैग्नेटिक। आओ देखो भाई, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर बोलो, 7 दूनी 14। बताओ बेटा, क्या 14 इलेक्ट्रॉन आ गए? ठीक है, बताओ 7 दूनी 14, क्या 14 इलेक्ट्रॉन? 14 इवन है कि ऑड? हाँ बिल्कुल, 2 से कट जाएगा, इवन है तो क्या हो जाएगा बेटा? डायमैग्नेटिक। बिल्कुल सही है। यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन 7 दूनी 14, प्लस है तो 1 फेंक दिया, कितने हो गए? 13। 13 कैसा है? ऑड है, तो ऑड है तो कैसा हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन 7 दूनी 14, एक और आ गया 15। 15 क्या 2 से कट पाएगा? 2 से कटेगा नहीं, तो 15 कैसा हो गया? 15। ऑड हो गया, ऑड हो गया तो बेटा कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। यहां पे आ जाओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 8, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। क्या 14 हो गए? 14 इवन है, तो इवन है बेटा, तो कैसा हो जाएगा अपने पास? डायमैग्नेटिक। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां देखो, कार्बन कितना है? 6 और नाइट्रोजन कितना है? 7, तो 7 और 6 13, और माइनस से तो एक और ऐड कर लिया, कितने हो गए बेटा? 14। 14 हो गए। बताओ, इवन है तो फिर से क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। बिल्कुल सही, ठीक है। ऑक्सीजन 8 दूनी 16, बताओ बेटा 16 इवन तो है, 16 इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, इवन है, लेकिन इवन के एक्सेप्शन में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही बेटा, पैरामैग्नेटिक। 10, 16, 32 इवन होने के बाद भी कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। यहां जाओ, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, प्लस है तो 1 फेंक दिया 15, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 कैसा है? इवन की ऑड? हाँ बिल्कुल सही। कैसा है बेटा? ऑड, तो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो दिमाग में बिठा लो, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। बस 3 को छोड़ के 10, 16, 32 ये इवन होने के बाद भी कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? एक चीज और मैं इस पे बता दूं, जैसे देखो बेटा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास? देखो 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16, प्लस 1 फेंक दिया 15 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो, नाइट्रोजन 7 दूनी 14, माइनस से एक और ले आए बेटा, कितना आ गए? 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, ऑड 15 इलेक्ट्रॉन यहां है, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो यहां 15 इलेक्ट्रॉन, यहां 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये और ये दोनों बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनको क्या बोलते हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उन्हें क्या बोलते हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। चलो भाई, एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखो भैया, अगर यहां पर कोई डाइपोल रखा हुआ है बेटा, इसका चार्ज अगर प्लस क्यू है, इसका है माइनस क्यू, इनके बीच की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल, ठीक है। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल हो जाएगा। क्या करना है? डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। और डाइपोल मोमेंट आपने निकाला, अगर ये डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू बेटा अगर 0 आ रही है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि म्यू की वैल्यू 0 ना आए, ठीक। अगर म्यू की वैल्यू कैसी आ रही है? 0 आ रही है,
तो बेटा मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। और अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन देखो भाई ये सब कहाँ कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप पहचानोगे। देखो कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ध्यान देना बेटा ट्रिक, किसी से काम बनेगा अपना, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइक एटम, ऑफ लाइक एटम, अगर सेम एटम हो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर ऑलवेज, तो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। जैसे देखो N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, तो ये हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला पॉइंट, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम, ऑफ डिफरेंट एटम, जैसे अपने पास आ गया कोई NO आ गया, NO आ गया, ठीक है, HCl आ गया, CO आ गया, ठीक है। यहां पे देखो बेटा क्या अलग अलग एटम है, ठीक है भाई, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, HCl अलग है, कार्बन ऑक्सीजन अलग है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो ये हमेशा होंगे पोलर, क्या होंगे, पोलर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा, आगे जो बात करें हम लोग, ठीक है, पोलर नॉन पोलर ये चीज कर लिया। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है AXN टाइप का, ध्यान देना AXN टाइप का है, और अगर A के पास कोई लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि A के पास लोन पेयर ना आए, तो नो लोन पेयर तो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर, और A के पास अगर लोन पेयर है तो कैसा होगा बेटा, पोलर। ऐसे याद करो, नो लोन पेयर तो नॉन पोलर, कोई लोन पेयर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, और यहाँ लोन पेयर है तो कैसा हो जाएगा, पोलर। ध्यान रखना यहाँ N की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए या 2 के बराबर होनी चाहिए। इसका मैं एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ, जैसे ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने ले लिया CO2, जैसे मैंने ले लिया NH3, ठीक है, मैंने ले लिया, चलो पहले मैं इन दो की बात करता हूं। तो बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भैया, क्या AXN टाइप को फॉलो कर रहा है या नहीं। A की जगह पे क्या है, कार्बन, X की जगह पे क्या है भैया, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, और N की जगह पे क्या है, 2। तो बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, क्या ऑक्सीजन डबल से जुड़ जाएगा, बेटा आपको खेल लगना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या चारों बॉन्ड बन गए इसके, कोई लोन पेयर आया नहीं, तो नो लोन पेयर है तो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। यहां आ जाओ, नाइट्रोजन की बात करें बेटा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है, कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3, 3 and 2 5। बताओ बेटा क्या यहाँ लोन पेयर आ गया, तो यहां पर अमोनिया कैसा हो जाएगा, पोलर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखो AXN टाइप का है, A हैव नो लोन पेयर तो कैसा होगा, नॉन पोलर, अगर A हैव लोन पेयर तो कैसा होगा, पोलर, ठीक है। कोई लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर, कोई लोन पेयर है तो कैसा हो जाएगा, पोलर। इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं, एक आता है XeF2 और एक आता है बेटा XeF4। इसके पास लोन पेयर होने के बाद भी ये कैसे होते हैं, पोलर। जैसे Xe कितने बॉन्ड बनाता है, 8, बात समझना, 2 फ्लोरीन है जोड़ दिए, 1 और 1 2 बचे 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। क्या देखो बेटा यहां पर इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने के बाद होना चाहिए इसे क्या, पोलर, लेकिन पोलर नहीं होके ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर, XeF2। और XeF4 की बात करें, Xe कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता, 8 बॉन्ड बनाता है, 4 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 जोड़ दिए, बचे कितने, 4 2 6 और 2 8। बताओ बेटा क्या इसके पास भी लोन पेयर आ रहे हैं, ठीक है। और लोन पेयर होने के बाद भी होना क्या चाहिए, पोलर, स्ट्रिक के बेसिस पर, लेकिन ये भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर। आप हमसे पूछ सकते हो क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर पे क्या इसका स्ट्रक्चर लीनियर आएगा, और लीनियर आएगा तो यहां पर आप फ्लोरीन को देखो बेटा, यहां फ्लोरीन यहां फ्लोरीन, ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, एरो देखो बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, इसका म्यू कैसा आएगा, 0, और म्यू 0 तो क्या होगा, नॉन पोलर। यहां पर देखो XeF4 की बात करें तो Xe कितने बॉन्ड बनाता है भैया, 4 बॉन्ड और 2 देखो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, क्या स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर में भी चारों फ्लोरीन को बेटा क्या डायगोनल वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका भी म्यू कैसा आ जाएगा, 0, इस वजह से ये नॉन पोलर, ठीक है। इसको आप कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा देखो भैया आगे बात करते हैं हम लोग, अगला जो कॉन्सेप्ट है अपने पास, p पाई d पाई बॉन्डिंग। बेटा ये भी पूछी जा सकती है आपसे, p पाई d पाई बॉन्डिंग, बड़ा आसान है, ठीक। जरा देखो SO3 की बात करें तो SO3 स्ट्रक्चर बना लो, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, 6,
देखो भैया 6 बॉन्ड बना लिए सल्फर, ठीक है, डबल से ऑक्सीजन को जोड़ के। हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। बात समझना बेटा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जैसे जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, जैसे अपने पास बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्या ये सब सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इनके पास बेटा वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, मतलब p होता है, ठीक है। इनके बाद वालों के पास क्या होता है, वैकेंट d। जैसे बोरान के बाद कौन आएगा भैया, एल्यूमिनियम, यहाँ कार्बन के बाद सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन के पास O से टीपो, फिर कल। इन सब के पास क्या होता है बेटा, वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। बस इतना ही खेल है, p पाई d पाई निकाल सकते हो। देखो भैया हाइब्रिडाइजेशन निकाला बेटा, sp2। आपको इसमें बताना है कि कितने p पाई d पाई बॉन्ड होंगे। तो बताओ p में कितने हो सकते हैं बेटा, 3। क्या 3 हो सकते हैं, कितने हैं यहाँ पे, 2, मतलब एक p तो बचा होगा, समझ पा रहे हो, ठीक। तो वो p किसका होगा, सेकंड पीरियड वाले का होगा। तो यहाँ का p और क्या सल्फर के पास बेटा d ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये एक बॉन्डिंग कोई कौन सी होगी, p पाई d पाई। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक। आगे देखो भैया, सल्फर के पास सॉरी बेटा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखो इधर, सॉरी यहाँ पे देखो, सल्फर पर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, क्या आया, sp2। तो बेटा यहाँ पर p कितने हो सकते हैं, p में भाई 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो यहाँ आपने कितना यूज किया है, 2। तो एक p सल्फर का है, यहाँ पे जो एक p बचा भाई, p 3 हो सकते हैं लेकिन 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक p बचा, वो किसका है, सल्फर का। तो सल्फर का हो गया p पाई, और ऑक्सीजन तो बेटा सेकंड पीरियड है, तो उसका तो होगा ही, क्या होगा, p पाई। अब इसका p मतलब p पाई खत्म हो गया। अब सल्फर के पास क्या वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो अब ये जितने पाई बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, d के साथ बनाएगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा, इसका p और इसका d। तो क्या बोलोगे बेटा, p पाई d पाई। और यहाँ क्या बोलोगे, सल्फर का d, ऑक्सीजन का p, तो बोलोगे p पाई d पाई, ठीक है। तो यहाँ एक p पाई बॉन्ड बन रहा है, और बाकी 2 कितने बनेंगे, p पाई d पाई। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक। आओ इसकी बात करते हैं, SO4 के ऊपर 2-, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। यहां पर SO4 के ऊपर 2-, जरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। 1 2 3 4 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp3। बताओ क्या p में 3 ऑर्बिटल से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं। तो क्या पूरा भर चुका है, ठीक भाई, p में तीनों यूज हो चुके हैं। तो अब सल्फर के पास कोई p नहीं है, जैसे इसमें देखो sp2 था, तो p में 1 बच रहा था, तो इसलिए इसका p यूज कर लिया था। लेकिन बेटा अब इसके पास कोई p नहीं है, तो अब सल्फर सिर्फ किसका क्या यूज करेगा, अपना d ऑर्बिटल। तो इसका d और ऑक्सीजन का p, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड है, तो ये बॉन्डिंग क्या होगी, p पाई d पाई। यहां देखो भैया, ऑक्सीजन p, सल्फर d, तो क्या होगा बेटा, p पाई d पाई। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक। आओ भैया PO4 के ऊपर 3-, इसकी बात करते हैं। फास्फोरस O O-, बात समझना बेटा। देखो PO4 के ऊपर 3- हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 1 2 3 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब बात समझना, क्या यहाँ फास्फोरस के पास कोई p ऑर्बिटल बचा, भाई p में 3 ही हो सकते हैं। तो देखो बेटा तीनों यूज हो गए, ये सब ट्रिक ही है बेटा, इसको मैं डिटेल में सब चीजें पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक। यहाँ पे देखो p में क्या है भैया, तीनों यूज हो चुके हैं, यहाँ कोई p नहीं है, तो नेपाल पाकिस्तान। यहाँ देखो फास्फोरस में क्या d होगा, तो इसका d और इसका p, तो कौन सा बॉन्डिंग होगा, p पाई d पाई, ठीक है। चलो भाई इतना देख लिया आपने, p पाई d पाई बॉन्डिंग। आगे देखो बेटा, एक और चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पूछी जा सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझना, ठीक है। देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने वाला नहीं हूँ, बस सिर्फ बोलने वाला हूँ कि भाई इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड मीना। ये एक बहुत स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो किसके बीच में बेटा, हाइड्रोजन और मीना मतलब फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, CCl3 हो सकता है, CF3 हो सकता है, और sp हाइब्रिडाइज कोई कार्बन है तो उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो बेटा हाइड्रोजन और इनके बीच में अगर कोई स्पेशल टाइप का बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं बात करूं HF की, HF और HF की बात करूं बेटा,
तो यहाँ देखो भाई HF है तो हाइड्रोजन कैसा होगा प्लस, फ्लोरीन कैसा होगा माइनस, यहाँ हाइड्रोजन कैसा होगा प्लस, फ्लोरीन कैसा होगा माइनस। तो क्या प्लस और माइनस के बीच में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होगी बेटा, और इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। ठीक है, चलो भाई अब मुझे बताओ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई H2O मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, या फिर मैंने अमोनिया दे दिया कि अमोनिया मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या मैंने दे दिया आपको H2O2 कि ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने पढ़ाया बहुत ढंग से कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कोई भी मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके लिए एक सुपर ट्रिक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस लोन पेयर। आओ देखो ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 6। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2। तो 2 4 और 2 6, भाई 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, बचे 4 पॉइंट रखा तो 2 लोन पेयर हो गए। देखो बेटा एक ये बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। इसको आप क्या बोलते हो, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आओ अमोनिया को चेक करो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, उस टेबल को देखो जो पहले स्टार्टिंग में बनवाई थी। 5 बॉन्ड बना सकता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 हाइड्रोजन तो 1 2 और 3 हो गए, बचे कितने, 2 पॉइंट रख लो बेटा, और 2 पॉइंट को हम बोलते हैं एक लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भाई 3 हाइड्रोजन है एक लोन पेयर, टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। आगे देखो बेटा H2O2 की बात करें, HOOH ये भी क्या है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम H2O2 कितने बॉन्ड बना सकता है, देखो एक ये तो बनाएगा, ये तो बनाएगा। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, 2 बना लिया, बचे कितने, 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो देखो बेटा 1 2 3 4, कितने लोन पेयर आ गए, 4 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन और 4 लोन पेयर कितने हो गए, 6। इसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, 4 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 6। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग होती है, जैसे HF के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, जैसे H2O एंड H2O के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, अगर अपने पास क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब दो अलग या सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो उसको आप बोलते हो इंटर। ऐसे याद कर सकते हो, इंटर पास करने में कितने साल लगते हैं, 2। ठीक है, तो अगर 2 अलग या सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है उससे बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल में उसके एटम द्वारा बॉन्डिंग होती है, जैसे ये देखो बेटा, ये देखो, जैसे मैंने यहां पर देखो, मैंने फिनाल लिया और यहां पर NO2 लगा दिया, ठीक है, NO2। बात समझना, बताओ क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यहां बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, तो देखो क्या एक ही मॉलिक्यूल में उसके एटम द्वारा बॉन्डिंग होती है, तो इसे क्या बोलते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो बताओ बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल में कैसी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड दे दूं, जैसे यहां पर आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, इसमें भी क्या होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। एक और आता है बेटा, ये भी ध्यान रखो, CCl3CHO.H2O, ठीक है, जिसको आप क्लोरल हाइड्रेट बोलते हो। क्या बोलते हो, क्लोरल हाइड्रेट। इसमें भी कैसी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना कैसी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। ठीक है, अगला है बेटा अपने पास ब्लू बिट्रॉल। क्या होता है, ब्लू बिट्रॉल, ठीक है, नीला थोथा, याद होगा आपको, CuSO4.5H2, CuSO4.5H2। इसमें भी क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलवा के पूछ लेता है कि कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, यहाँ पे देखो बॉन्डिंग, देखो स्टार मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो ये बॉन्डिंग, फिर ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या है, बॉन्डिंग,
फिर है एंटी बॉन्डिंग, फिर देखो बेटा बॉन्डिंग बॉन्डिंग सॉरी यहाँ पर बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ऐसे कर सकते हो। तो बाबा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, खैर जैसे अगर आपके एग्जाम में आ गया O2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा O2 प्लस में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? तो देखो भाई ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 दूनी 16, ठीक है बेटा 16 है तो 16 हो गया, और यहां पर O2 8 दूनी 16 प्लस 1 गया तो कितना हो गया 15, तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 2 2 4 2 6 8 10 11 12 13 14, ठीक है, आगे 15 और 16 इस तरीके से करते हैं बेटा, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल सेम होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है बेटा, इससे एक प्लस कर दिया, निकाल दिया, 15 हो गया, तो कहां से निकलेगा पाई स्टार 2p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ पा रहे हो? इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक लास्ट चीज और है वो भी देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल हम लोग मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे। देखो बेटा बॉन्ड एंगल निकालने के लिए केस फर्स्ट, जैसे पहला केस जो है केस फर्स्ट, ठीक है, बॉन्ड एंगल जब भी निकालना हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, चेक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp आ सकता है, sp2 आ सकता है या फिर sp3 आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया तो बॉन्ड एंगल होगा 180, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया तो बॉन्ड एंगल होगा बेटा 120, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये कब है? जब सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ रहे हो तो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग आ रहा है तो क्या करना है बेटा, देखो sp पर 180, sp2 पर 120 और sp3 पर 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। चलो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ठीक, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, जैसे बात समझना बेटा, ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया अमोनिया और दे दिया वाटर, अब इसमें आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 5, 1 2 3 और 2 5, बात समझना बेटा। यहाँ ऑक्सीजन की बात करें 1 2 6 बॉन्ड बनाता है तो 2 बना लिया, बचे कितने 4, 1 2 3 4, बात समझना। इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, तो बेटा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन बेटा एक लोन पेयर अप्रॉक्सीमेट 2 एंगल कम कर देता है, तो बताओ 109 की जगह कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 107 आएगा। और यहां बताओ 2 लोन पेयर है तो 4 कम कर देगा, तो 109 के 109 का कितना आएगा बेटा 105, मतलब जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी कर लो। कर लिया बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा भैया बॉन्ड एंगल में, ठीक, सबसे पहले देखोगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो बेटा sp पर होगा 180, sp2 पे 120, ठीक है, और sp3 पे 109, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अगर अपने पास हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है तो लोन पेयर देखोगे, अगर लोन पेयर अपने पास ज्यादा है, भाई लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और लास्ट बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर बोथ आर सेम, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम हो जाए तो क्या देखोगे फिर सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम अगर सेम है, ठीक है, यहां पर भी सेंट्रल मेटल एटम अगर दोनों का सेम है जिसको कंपेयर कर रहे हो, तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम, जो सराउंडेड एटम होगा सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा। यहां पे देखो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए, सेंट्रल एटम क्या हो जाए बेटा डिफरेंट हो जाए, तो फिर से बॉन्ड एंगल कैसे देखोगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिस सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है सेंट्रल मेटल एटम, तो जिस सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, तो वन शॉट में हमने अपने पूरी केमिकल बॉन्डिंग का बेटा रिवीजन कर लिया। देखो भैया, वैसे आपको भी पता है कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग को कितना डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो बेटा इस वजह से अब इतने छोटे वीडियो में और मैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, आप खुद सोचो। ठीक है, मैंने पूरा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया है। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, ज्योमेट्री बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, बॉन्ड एंगल बता दिया, याद है ना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी, पी पाई डी पाई बता दिया, समझ पा रहे हो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बेटा अब जाओ, ठीक है, खूब मेहनत करो और हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं यार कि आपके खूब अच्छे नंबर आए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच।